नमस्कार दोस्तों, आई एम सनील सोरसिया, हेड एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की इस सीरीज में आपका स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेडलॉक इन थ्रेड। दोस्तों, डेडलॉक से आप लोग फैमिलियर होंगे, आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा। डेडलॉक क्या होता है, जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक से जो पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। तो हम लोग इसे जावा के सिनारियो में, थ्रेड के सिनारियो में देखेंगे कि कैसे जब डेडलॉक अकर कर जाता है तो क्या दिक्कतें आती हैं, उसको देखेंगे। और डेडलॉक को कैसे हम फ्री कर सकते हैं, और डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट कब होती है, उसको हम प्रोग्राम के थ्रू करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, डेडलॉक क्या कर देता है दोस्तों। जब मैंने अभी बताया कि डेडलॉक पूरे सिस्टम को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। चूंकि हम लोग थ्रेड के सिनारियो में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे थ्रेड के बारे में बात करेंगे। डेडलॉक डिस्क्राइब ए सिचुएशन वेयर टू आर मोर थ्रेड आर ब्लॉक्ड फॉर ईवर। मतलब डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे क्या, अगर डेडलॉक अकर कर गई तो जो जो दो या दो से अधिक थ्रेड क्या हो सकते हैं, वो फॉर ईवर के लिए ब्लॉक स्टेट में चले जा सकते हैं। दोस्तों, अब डेडलॉक अकर कैसे होती है। दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे दो थ्रेड बनाई हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिगर पे कंसंट्रेट करेंगे, मैं फोकस करके एक बार आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक सिचुएशन ली गई है, फिगर के थ्रू उसको उस पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करिएगा। दो थ्रेड ली गई है, थ्रेड 1 थ्रेड 2, और दो रिसोर्स है, रिसोर्स ए और रिसोर्स बी। रिसोर्स ए किसको एलोकेट है दोस्तों, रिसोर्स ए पे किसने लॉक लगा के रखा हुआ है, थ्रेड 1 ने लॉक लगा के रखा हुआ है। और रिसोर्स बी पर किसने लॉक लगा के रखा हुआ है, थ्रेड 2 ने लॉक लगा के रखा हुआ है। और दोस्तों क्या हो रहा है, थ्रेड 1 डिमांड किस रिसोर्स की कर रहा है, किसको लॉक करने की कोशिश कर रहा है, रिसोर्स बी को लॉक करने की कोशिश कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट रिसोर्स ए पे ऑलरेडी उसने लॉक लगा के रखा हुआ है और रिसोर्स बी पे लॉक लगाना चाहता है। उसी तरह थ्रेड 2 क्या है दोस्तों, थ्रेड 2 ने रिसोर्स बी पे लॉक लगा के रखा हुआ है और रिसोर्स ए पे लॉक लगाना चाहता है। तो दोस्तों, जब तक दोनों थ्रेड अपने अपने रिसोर्सेज को क्या करेंगे, फ्री नहीं करेंगे, तो वो जो रिक्वेस्ट होगा उस रिसोर्स का, जैसे रिसोर्स थ्रेड 1 को रिसोर्स बी चाहिए और थ्रेड 2 को क्या चाहिए, रिसोर्स क्या चाहिए, रिसोर्स ए चाहिए। तो दोस्तों, जब तक दोनों जो अपने अपने रिसोर्सेज पे लॉक लगा के रखे हुए हैं, उसको जब तक फ्री नहीं करेंगे, क्या होगा दोस्तों, दोनों थ्रेड की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। और क्या हो जाएगा, ये दोनों थ्रेड क्या चले जाएंगे, ब्लॉक स्टेज में चले जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि थ्रेड डेडलॉक क्या होता है, तो थ्रेड डेडलॉक अगर अकर किया तो पूरा जो थ्रेड होगा, जितने भी थ्रेड होंगे, वो कहाँ चले जाएंगे, ब्लॉक स्टेट में चले जाएंगे, वो भी फॉर ईवर के लिए। दोस्तों, थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन पे और कंसंट्रेट करते हैं। ए जावा मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम में सफर फ्रॉम डेडलॉक कंडीशन बिकॉज द सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। दोस्तों, इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने अपने पिछली क्लासेस में सिंक्रोनाइज कीवर्ड के बारे में देखा था। सिंक्रोनाइज करने का मतलब दोस्तों क्या होता है, लॉक लगाना। और दोस्तों, जब हम किसी चीज पे लॉक लगा देंगे तो वहीं आपका क्या हो जाएगा, डेडलॉक की सिचुएशन अकर कर सकती है। यानी कि जो डेडलॉक की प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है दोस्तों, ये सिंक्रोनाइज्ड जो कीवर्ड है यही क्रिएट करता है। तो चलिए दोस्तों, सिंक्रोनाइज कीवर्ड इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में, अगर उसको सही से यूज ना किया जाए तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने डेडलॉक की सिचुएशन को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया है। आप इस पर जरा फोकस करिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि थ्रेड डेड जो आपका लॉक किस पे लगाया जाता है दोस्तों, लॉक ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे एक रिसोर्स हो जाता है या मेथड्स पे लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दो रिसोर्स बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में दो रिसोर्स बना रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं फोकस करके आपको एक बार दिखाता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, दो रिसोर्स बनाया है, लॉक 1 लॉक 2। और लॉक 1 लॉक 2 क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट ही है। और दोस्तों, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया गया है, किसका ऑब्जेक्ट बनाया गया है दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्लास जावा में होता है। और जितने भी क्लासेस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास से क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने दो रिसोर्सेज बनाए हुए हैं, लॉक 1 लॉक 2, ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी कि प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्लास का दो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है।
और यहाँ पे चूंकि लॉक 1 क्या है दोस्तों, लॉक 1 एज ए रेफरेंस वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्लास की ऑब्जेक्ट को क्या, ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है। इसको हम लोगों ने क्या किया है, स्टैटिक बनाया है। क्या बनाया है दोस्तों, स्टैटिक बनाया है। अब दोस्तों हम लोग पहले दो थ्रेड बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, दो थ्रेड बनाना है, क्योंकि हम लोग को अगर डेडलॉक समझना है तो दो थ्रेड बनाने होंगे, क्योंकि अगर थ्रेड एक होगा तो फिर डेडलॉक अकर ही नहीं करेगी, क्योंकि उस समय कोई कंट्रोवर्सी की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने दोस्तों क्या किया हुआ है, दो थ्रेड बनाई हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, फोकस करके आपको दिखाता हूं। थ्रेड डेमो 1 T1 बराबर न्यू थ्रेड डेमो 1, और इसी तरह हम लोगों ने क्या किया, एक दूसरी थ्रेड बनाई हुई है, थ्रेड डेमो 2 T2 बराबर न्यू थ्रेड डेमो 2। दो अलग अलग थ्रेड बनाई हुई है और दोनों थ्रेड को क्या किया है, स्टार्ट किया है। दोस्तों जो दोनों यहाँ पे जो थ्रेड बनाई गई है, थ्रेड डेमो 1 जो क्लास बनाई है, थ्रेड डेमो 2 क्लास बनाई गई है, इन दोनों का बेसिस क्या है, पहले हम लोग पहले वाले को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, थ्रेड डेमो T1 ये बनाया कहाँ गया है, कैसे बना, हम लोग जानते हैं दोस्तों थ्रेड को हम कैसे बनाते हैं। थ्रेड को हम दो तरीके से बनाते हैं, एक तो आपका थ्रेड क्लास से इनहेरिट करके, दूसरा रनेबल इंटरफेस का प्रयोग करके। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, थ्रेड क्लास को इनहेरिट करके बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम लोग पहले वाले थ्रेड की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, पब्लिक स्टैटिक क्लास। यहाँ पे दोस्तों क्लास को पब्लिक स्टैटिक क्यों लिया गया, अभी हम लोग देखते हैं क्यों पब्लिक स्टैटिक लिया गया है। दोस्तों यहाँ पे पब्लिक वाइड रन मेथड लगाया गया है और सिंक्रोनाइज्ड लॉक 1, यानी कि लॉक 1 यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, है तो ये ऑब्जेक्ट, लेकिन दोस्तों क्या है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये रिसोर्स की तरह काम कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, रिसोर्स को लॉक करवा दिया है। थ्रेड 1 से क्या करवा दिया है, थ्रेड 1 ने लॉक 1 रिसोर्स को क्या कर दिया है, लॉक कर दिया है। लॉक कैसे कर दिया है दोस्तों, सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज किया गया कि नहीं किया गया, मैं फोकस करके आपको दिखाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसा कि यहां पे देख पा रहे होंगे आप, और लॉक लगा के कुछ उसमें एक्शन परफॉर्म कर रहा है। आप जानते हैं कि रन मेथड के अंदर क्या होता है, एक्शन परफॉर्म होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, थ्रेड 1 होल्डिंग द लॉक 1। उसके बाद क्या किया गया दोस्तों, उसके बाद थ्रेड को क्या किया गया, स्लिप कराया गया है कुछ सेकंड्स तक, कुछ मिली सेकंड्स तक। और ट्राई कैच हम लोग क्यों यूज करते हैं, आपको पता है कि स्लिप मेथड क्या करता है, एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको क्या किया, ट्राई कैच के अंदर रखा है। दोस्तों जो आपका जो थ्रेड डेमो 1 है, ये क्या कर रहा है, इसने एक रिसोर्स तो ऑक्यूपाई ऑलरेडी किया हुआ है, उस पर लॉक लगा के रखा हुआ है, यानी कि लॉक 1 को ऑक्यूपाई तो किया हुआ है, और वो दूसरे रिसोर्स की डिमांड कर रहा है, यानी कि लॉक 2 पे भी क्या करना चाह रहा है, लॉक लगाना चाह रहा है। जैसा कि मैं आप फोकस करके आपको दिखाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों लॉक 1 को तो उसने क्या किया, ऑक्यूपाई किया है, उस पर तो ऑलरेडी उसने लॉक लगा के रखा हुआ है, लेकिन क्या कर रहा है दोस्तों, वो लॉक 2 को भी पाने की कोशिश कर रहा है, उसका डिमांड कर रहा है, अपने रिक्वेस्ट को, अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए। दोस्तों थ्रेड को यहां पे स्लिप कराया गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जब थ्रेड यहां पे ये स्लिप कर रहा होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जब पहला वाला थ्रेड क्या कर रहा होगा, स्लिप कर रहा होगा, उसी समय क्या हो रहा होगा, दूसरा थ्रेड क्या कर रहा होगा, रन कर रहा होगा। क्योंकि आप जानते हैं मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में क्या होता है, दोनों थ्रेड क्या होते हैं, साइमल्टेनियस रन करते हैं। तो जिस समय पहला वाला थ्रेड क्या कर रहा होता है, हो रहा होता है, जिस समय पहला वाला थ्रेड क्या कर रहा होता है, जब स्लिप कर रहा होता है, तो दूसरा थ्रेड क्या होता है, एक्शन में आएगा। तो चूंकि दूसरे थ्रेड का हमारा बेसिस क्या है, जरा ध्यान दे, एक बार मैं फोकस करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। दूसरे थ्रेड का बेसिस कहाँ क्या है दोस्तों, थ्रेड T2 की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं थ्रेड T2 की बेसिस क्या है। थ्रेड T2 के लिए जो अलग रन मेथड लिखा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, पब्लिक वाइड रन। और जो दोस्तों थ्रेड T2 है, यानी कि थ्रेड आपका जो डेमो 2 है, उसने क्या किया है दोस्तों, रिसोर्स 1 पे क्या किया है, लॉक लगा के रखा हुआ है। जैसा कि मैं फोकस करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रोग्राम थोड़ा टफ है, को ध्यान दीजिएगा। जो आपका थ्रेड T2 है, उसने किस पे लॉक लगा के रखा हुआ है दोस्तों, उसने रिसोर्स यानी कि लॉक 2 पे क्या किया है, लॉक लगा के रखा हुआ है। लॉक 2 को डिमांड कौन कर रहा है, पहला वाला थ्रेड उसकी क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। लेकिन वो जो लॉक 2 जो आपका जिस रिसोर्स की, लॉक 2 क्या है यहाँ पे रिसोर्स के रूप में, पहला वाला थ्रेड इसकी डिमांड कर रहा है, और ये किसको ऑक्यूपाई है दोस्तों, ये सेकेंड वाले थ्रेड को क्या है, ऑक्यूपाई है। और यहां पे भी हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, थ्रेड को स्लिप करा दिया। जब दूसरा वाला थ्रेड क्या कर रहा होता है, स्लिप कर रहा होता है,
तो पहला वाला थ्रेड फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्शन में आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का सिद्धांत भी यही कहता है दोस्तों, हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग देखा था, आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम इसको पढ़ा भी होगा। मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का बहुत बड़ा मतलब होता है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होगा फिर, जो आपका दूसरा वाला जो पहला वाला थ्रेड होगा दोस्तों, वो क्या होगा, एक्शन में आएगा। और उसे तो क्या चाहिए, उसे तो रिसोर्स लॉक टू चाहिए, और रिसोर्स लॉक टू से मिल नहीं पाएगा, तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक कि थ्रेड टू उस पे, जो थ्रेड टू जिसने उसको ऑक्यूपाई किया, जब तक कि वो लॉक उस पे से ओपन ना करे। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या है, जरा जो दूसरे थ्रेड पे देखते हैं, दूसरे थ्रेड पे फिर से कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक बार। दूसरा थ्रेड दोस्तों किसकी डिमांड कर रहा है, दूसरा थ्रेड लॉक वन की डिमांड कर रहा है। लॉक वन क्या है दोस्तों, लॉक वन किसको ऑक्यूपाई है, पहले वाले थ्रेड को क्या है, ऑक्यूपाई है। पहले वाले थ्रेड ने उस पर क्या किया है, लॉक लगा के रखा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो आपका दूसरा थ्रेड है दोस्तों, वो क्या कर रहा है, पहले वाले लॉक वन नाम के रिसोर्स को अटेंड करना चाह रहा है, और वो लॉक वन किसको एलोकेटेड है दोस्तों, वो पहले वाले थ्रेड को एलोकेटेड है। तो दोस्तों ये इस सिचुएशन में हो गया अगर इस प्रोग्राम को आप दोस्तों रन कराएंगे, कंपाइल कराएंगे, रन कराएंगे, सब कुछ अच्छे से होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, डेडलॉक में चला जाएगा। मतलब ना तो थ्रेड वन की डिमांड पूरी हो पाएगी, ना तो थ्रेड टू की डिमांड क्या हो जाएगी, क्या होगी, पूरी होगी। तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा दोस्तों, डेडलॉक में चला जाएगा। चलिए दोस्तों इसके आउटपुट पे फोकस करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप एक यहां पे मैंने प्रोग्राम को रन कराया, आप देखेंगे होल्डिंग लॉक वन, होल्डिंग लॉक टू, वेटिंग फॉर लॉक टू, वेटिंग फॉर लॉक वन। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, यहां पे क्या है दोस्तों, ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है क्या है, ये आपका डेडलॉक स्टेज में। और डेडलॉक स्टेज में है तो क्या हो जाएगा, दोनों ही थ्रेड की जब रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो पा रही है तो क्या हो जाएगा, दोनों थ्रेड क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। और दोस्तों क्या सबूत है कि क्या है ये, जो आपका क्या इसका एविडेंस है कि ये थ्रेड वास्तव में ये सिस्टम है डेडलॉक में है। देखिए दोस्तों इसके दूसरे एक आउटपुट पे हम जरा फोकस करते हैं। दोस्तों अगर इस कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर इस वाले प्रोग्राम को फिर से आप रन कराना चाहेंगे, जैसे जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ है उसको फिर से रन कराना चाहेंगे तो रन ही नहीं होगा दोस्तों। और ये इस बात का एविडेंस है कि आपका क्या है, जो सिस्टम है यानी थ्रेड, जो थ्रेड है वो क्या है, दोनों ही थ्रेड डेडलॉक ब्लॉक स्टेज में चले गए फॉर एवर के लिए। जरा एक दूसरे कमांड प्रॉम्प्ट पे जरा फोकस करते हैं, जो जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे दोस्तों आउटपुट में कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखिए अगर दोस्तों मैं फोकस करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर हम इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करा के रन कराना चाहेंगे तो बिल्कुल रन होगा। ये इस बात का एविडेंस है कि दोस्तों ये जो सेकेंड वाला कमांड प्रॉम्प्ट हम पे मैंने जो आउटपुट दिखाया है, जो भी मैंने प्रोग्राम लिखा है, वो क्या है, वो सिस्टम क्या है, डेडलॉक में नहीं है। और जो दोस्तों क्या है, और जो आपका जो पहला वाला अभी हम लोगों ने जो प्रोग्राम ऊपर लिखा था, उसको अगर हम क्या करेंगे, कंपाइल कराएंगे, रन कराएंगे, सब कुछ अच्छे से होगा, लेकिन क्या होगा दोस्तों, वो पूरा सिस्टम डेडलॉक में होगा। और डेडलॉक में होगा तो दोस्तों अगर उसी कमांड प्रॉम्प्ट में हम फिर से प्रोग्राम को रन कराना चाहेंगे उसी प्रोग्राम को, तो वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ये इस बात का सबूत है, ये इस बात का एविडेंस है। तो क्या है कि क्या है दोस्तों, दोनों ही थ्रेड ब्लॉक स्टेज में है, दोनों ही थ्रेड की जो रिक्वेस्ट है वो पूरी नहीं हो पाई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि थ्रेड के डेडलॉक को हम कैसे हटा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिल सके। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।